ओए, ऊँट के बच्चे, अभी। हेलो ऊँटू, अभी हम मिल के आता है, कहीं जाना नहीं, ठीक है? ना करता है बदतमीज, इधर रहना। हेलो, ये चंदू चाय वाला किधर होती? लो, डस्टबिन के सामने खड़े और पूछते हो कचरा कहाँ है। चलो शुक्र है आपने आपको आपने डस्टबिन तो माना कि नहीं। इधर मैं ही चंदू चाय वाला होती। तुम लड़की जैसे बात क्यों करती? जैसे तुम बोलता वैसे मैं बोलती। शेख का बराबरी करती चंदू की बच्ची। आपको कैसे पता ये चंदू होती? तो ऐसी शक्ल विराट कोहली का थोड़ी होती। अरे शेख साहब, आप विराट कोहली को भी जानती? हम तो सिद्धू को भी जानती। एक बार इसने ऐसा शेर छोड़ी, हमारा ऊंट खा गई। शेख साहब सारी बातें छोड़ो, आप मुझे दुबई ले जाओ, मैं आपके कच्चे धोने के लिए भी तैयार हूँ। छी छी, कैसी बात करती? हम लोग कच्चे नहीं धोती, हम लोग एक बार कच्चा पहनती, उसके बाद फेंक देती। अच्छा, तो वक्त पे बाथरूम जाया करो। वाह 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 बुढ़िया, यही गंदा लाइन बोलने के लिए तुम इधर खड़ा होती? हमारा कहने का मतलब, हम लोग बहुत अमीर होती, एक बार कच्चा पहनती, उसके बाद धोती नहीं, उसको फेंक देती, क्योंकि इससे पानी का भी बचावट होती। अच्छा, आपके यहाँ तो पेट्रोल कितना सस्ता है, तो आप बाथरूम में पेट्रोल क्यों नहीं यूज करते? पेट्रोल यूज नहीं कर सकती, कभी कभी आदमी को गैस होती, पेट्रोल आग पकड़ लेती। तुम नहीं समझती। एक बार हमारे दादा जान को गैस हुई, ऐसे थोड़ा पेट्रोल छिड़का, उत्तरी कोरिया में जाके लैंड हुआ। इतना नहीं पेट्रोल नहीं यूज कर सकती। पापा, 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 ये लो मिठाई खाओ, खुशखबरी आने वाली है। बेटे मम्मी तुम्हारी 2 साल से गांव में, खुशखबरी कहाँ से आ जाएगी? अरे खजूर, तू इधर है? तुम मैं किसको अंदर बंद करके आई? रुक अभी चेक करके आती हूँ। तुम्हारे इधर बोलने वाला पढ़ने वाला बड़ा बड़ा खजूर होती। नानी, ये क्या, खजूर की जगह मुझे बांध के आ गई। आपको शर्म नहीं आती? बम्पर, तुझे शर्म नहीं आती? खजूर बनकर मेरा चॉकलेट खा गई। सरयू चोट के लिए आप मुझे बंद करना चाहती थी? आपको शर्म नहीं आती? अरे इतनी गर्मी है, कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक ले आती। अबे शर्म तो तेरे बाप को आनी चाहिए, अब तक उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया और तुझे ऐसे ही बड़ा करता जा रहा है वो। अच्छा, लोग करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं, इधर गरीब का बच्चा भी बड़ा ना हो। तो मैं कौन सा खींच खींच के बड़ा कर रहा हूँ? और वैसे भी पाजी, गरीब का बच्चा और सड़क किनारे लगा पेड़, एक ही बार पानी देने की जरूरत होती है, बाद में सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं वो। ठीक है, जा दुबई, लेकिन वहां से अगर तूने मेरा पैसा नहीं भेजा ना, मैंने तेरा खलीफा तोड़ देना है, समझा? हेलो वाइट मैक्सी वाली आंटी। हेलो पिंक मैक्सी वाले अंकल। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक। ये कैसा नाम हुआ अभिषेक? इधर आओ। वाह, बच्चन साहब ने अपने बेटे का गलत नाम रखा है, अभिषेक। हम अभी अभिषेक बनाए, इसलिए अभिषेक। आपकी माता जी का नाम? मिल्क शेक। पापा का नाम? पपाया शेक। दादा का नाम बनाना शेक। होने वाले बच्चे का नाम चीकू शेक। और आपके पड़ोसी का नाम? फॉर गॉड शेक। आगे बात। शेख अंकल, आपके पास तो ऊँट बहुत सारे होंगे, तो एक बार दुबई ले जाकर मुझे ऊँट राइडिंग करा दो ना प्लीज। हम लोग छोटा छोटा बच्चा को ऊँट पे नहीं बिठाते, कहीं ऊँट नीच हो जाए तो। वैसे आप एक काम कीजिए, आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाते हैं दुबई? क्या है कि मुझे तो आपके वहाँ का डांस भी आता है, वो क्या करते हैं, वो बेली डांस। अरे वो तो मेरे डैडी को आपसे भी अच्छा आता है। अच्छा, चुप 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 कर। हाँ? आपको वो भी नहीं आता? कितने निकम्मे पापा हो आप, उसको नहीं ले जाओ। नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। आता आता क्यों नहीं है? तो मैं रोज सिखाता हूँ, मैं आता मुझे। अंकल इन्हें छोड़ो ना, मैं क्या कह रहा था, आप तो दुबई में रहते हो, तो आपने तो बुर्ज खलीफा भी देखा होगा। बहुत तेज देखा मैंने, मेरे बुर्ज खलीफा देखा मैंने, बुर्ज खलीफा ऐसे करके देखा मैंने। ए आपका ऊंट शेख साहब इतना ऊंचा है कि आप ऐसे देखा है?
नहीं, हमारा ऊंट जो था वो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा था, तो हमने ऐसे करके देखा, हमें डर लगा, हम पीछे हो गया। हमने देखा बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है, अभी बारिश में और भी बड़ा हो जाता है। बारिश में और भी बड़ा हो जाता है शेख साहब। वो पानी चूस लेता है। ये जोक तुमको समझ में नहीं आएगा, बच्चों को समझ में आएगा। क्यों बच्चे हे हंसो? ये कितना समझदार बच्चा है, ये बहुत आगे जाएगा। ये और भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। उठो बेटे, इधर आओ, चलो इधर जाओ बाहर, चलो 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 बाहर निकल जाओ। देखो हाँ जी। हम लोग बहुत बिजी आदमी, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करती। हमको घर भी जाना, नहीं तो हमारे घर पे दाल नहीं बनती। ओहो, आप अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम कुकर का रबड़ पहन के आए तो दाल कैसे बनेगी? वैसे शेख साहब, एक बात बताइए कि इनका ही जाना जरूरी है क्या दुबई? मतलब मेरा कोई चांस नहीं है? ओह, मैं भी सोचूं मेरे ऊँट की पूंछ छोटी कैसे हो गई। तो तुम इसको छोटी बना के पहन रही हो। हे, तुम दुबई, तुम जा सकते हो दुबई, हाँ? लेकिन तुमको 2 मिनट में अपना 100 किलो वजन कम करना पड़ेगी। 100 किलो कैसे कम होगा? अपने आप को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। साफ साफ कह दो ना कि नहीं जा सकती। साफ साफ नहीं जा सकती। एक मिनट मुंह करो। ओके चंदू, हैव द वर्स्ट जर्नी, वेरी बैड जर्नी, बाय। देखो हाँ जी। तुमने दुबई में हाँ जी शेख साहब। वीजा के लिए इंटरव्यू भेजी थी। हाँ जी भेजी थी। शेख साहब आपको कैसे पता चल गया? वो हमारा एम्बेसडर बहुत नाराज है तुमसे। क्यों? और तुम्हारा इतना गंदा फोटो, उसने जूता मारा मुंह पे। अभी उसको क्या है, उसको पूरा फोटो मांगता है। पूरा फोटो क्यों मांग रहे हैं आप? वो पूरा फोटो मांगता है, उसको तुम्हारे इधर पे डंडा मारने का है। वो आधा फोटो पे मार नहीं सकता है। देखो एक बात बताओ, हाँ जी। कितने दिन का वीजा चाहिए तुम्हें? मेरे को चाहे 10 मिनट के दे दो आप। 10 मिनट में दुबई कौन पहुंचता है? तो कोई बात नहीं शेख साहब, आप आधे घंटे का दे दो, मैंने कौन सा वापस आना है? आधे घंटे का ही दे दो, मैंने साहब, कौन ये सा क्या वापिस कर रहे आना हैं आप? है? ये- मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं दुबई में जाके बताऊंगा। शेख साहब मजाक छोड़ो आप। तुम छोड़ के बताओ, तुम्हें बाहर नहीं निकाल देंगे। आधे घंटे का वीजा। साहब हट। शेख साहब मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ शेख साहब, आप जो भी बोलेंगे। देखो उधर बहुत बहुत जरूरी काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा सारे। बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा। कैसे हमारा दुबई में हाँ जी। रेत फुश करके दूसरी जगह चला जाता है। हाँ। तुम्हें सुबह उठ जाके सारा रेत वापस लेके आना है। तो मैं ले आऊंगा। कैसे लेके आएगा? हुश करके। ये कैसे लेके आया? जैसे आपने भेजा वैसे मैंने ले आया। लेकिन एक और चक्कर है, हाँ जी। अपना वाला रेत पहचान के लाना है। दूसरे का लाएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। शेख साहब आप मुझे सचमुच में दुबई लेकर जाना चाहते हैं या गाउन पाकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आप? देखो हाँ जी। क्या होता है, हाँ। कभी कभी हाँ जी। हमारे ऊंट का मूड खराब हो जाता हाँ जी। है, तो इसको चुटकुला सुनाना पड़ता है। तुम इसको जोक सुना के हंसा सकता है? मैं सुना दूंगा जोक। सुनाओ फिर। ओके। सुना दिया। ये मेरे को समझ में नहीं आया। ऊंट को समझ आ गया है ना? देखो हाँ जी। तुम दुबई जाना क्यों चाहते हो? मैं एक्चुअली ना शेख साहब दुबई थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। देखो आपके पास इतना पैसा है फिर भी ऊंट आपके नंगे घूम रहे हैं। मैं लेनिन के कुर्ते पजामे सिलवाना चाहता हूँ इनके लिए। देखो वो ऊंट है, हमारे पिताजी नहीं है जिसको आप कुर्ता पजामा सुनाएंगे। हट बेवकूफ। दूसरा सवाल भी बेवकूफों वाला जवाब। शेख साहब। देखो हाँ जी। तुम बहुत ऊंट ऊंट कर रहे हो ऊंटनी के। शेख साहब। एक बात बताओ, हाँ जी। तुम ऐसे तेज तेज बोल सकते हो? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की ऊंची। शेख साहब आपसे खुद तो बोला नहीं आ रहा। इसीलिए तो तुमसे बुलवा रहा है। बोलो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। आप बताओ। वाह वाह, बहुत अच्छा बोला। तुम्हें नहीं ले जाएंगे भाई। शेख साहब बात तो मैंने बोल भी दिया, आप क्यों नहीं लेकर जाए? आप चाहते क्या है? रिश्वत। लेकिन वो तो दुबई में चलती नहीं है। इसीलिए तो इधर आके मांग रहा हूँ रिश्वत। देखो हाँ जी। 20,000 रुपए दोगे तभी दुबई जाओगे। 20,000 रुपए? 20,000 रुपए ऊंची बोला, ये भी लिखूंगा। नहीं नहीं मेरी बात सुनो शेख साहब, मैं दुबई जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 20,000 रुपए चाहिए ना आपको? 20,000 रुपया, 1 रुपया कम नहीं। ये लो। ये क्या है? मजाक किया था शेख साहब, ये लो 20,000 रुपए। 20,000 रुपया। वाह चंदू वाह। शेख साहब आपको इनके रिदम का कैसे पता है? भाई बंदे की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, कैसे पकड़ लेता है। चंदू हाँ जी। अच्छा 20,000 रुपये है तेरे पास और मेरा उधारी नहीं चुका रहा तू। रुक अब मैं देखती हूँ तू कैसे जाएगा दुबई। चंदू, तुम्हारे पास 20,000 रुपए हैं
तो निकालो मेरे 4000 रुपए निकालो। हमारे 4000 अब कहाँ से आ गए हैं? अरे मैं घंटों तुम्हें घूरती रहती हूँ, मैं दिन रात तुम्हारे सपने देखती रहती हूँ, मेरे 4000 भी नहीं बनते। निकालो वरना अरे रुको रुको रुको, क्या इंजेक्शन। अब कौन है? पापा? आपके पास 20,000 रुपए थे, फिर भी मेरे गुल्लक में से 12 रुपए निकाल लिए। निकालो निकालो 2,000 रुपए निकालो। ये कौन सी बात हुई? निकाले 12 निकालो मेरे 2,000 रुपए। 2,000 रुपए कहाँ से है? यहाँ हजारों की बात हो रही है, मैं 12 क्यों बोलूं? एक मिनट, तुम्हारे कितने हैं? 2,000। हाँ ए बुढ़न, तुम्हारे कितने हैं? 10,000 10,000 10,000, 2,000, 12,000। तुम्हारे कितने? 4। एक अरे शेख साहब तो दुबई जाना कि नहीं जाना? जाना दुबई है। 2 मिनट रुको। शेख साहब। एक मिनट, तुम्हारे कितने हैं? 4। ओए, मैं थप्पड़ मार देना मुंह पे शेख साहब, कभी। शेख साहब, होठों पे थप्पड़ खाया कभी? होठों पे शेख साहब। ऐसे लिप लिप थप्पड़ मारूंगा। चुप रहो। हट। तुम्हारा 4,000। 4। 4 हो गया तुम्हारा। ए, छोड़ इसको, छोड़ छोड़। तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं, छोड़। तुम्हारा कितना हो गया? 2,000। तुम्हारा हो गया 2। मेरा भी तो देते। तुम्हारा कितना हो गया बुढ़न? 10 शेख साहब मेरे पैसे हैं ये हो गया 10 तुम्हारा। देखो तुम्हारे पैसे में तो वैसे भी डूबे थे, तो मैंने ले लिए इट्स ओके। बाकी बचे जो वो तो मेरे हैं ही। शेख साहब ए, तुम्हें दुबई जाना नहीं जाना? मैंने जाना दुबई। तो जाओ फिर, कौन रोक रहा है अभी? अरे ये छोड़ इसको, ए, छोड़ इसको, छोड़ छोड़ छोड़। एक मिनट शेख साहब, इधर आओ जरा। ऊपर से आप शेख हैं, नीचे से फौजी बने हुए हैं। आप कहीं कप्पू तो नहीं है? कप्पू। ए, और मेरे पैसे? तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने पहचान लिया तुम्हें। पहचान लिया तो गिव मी 5। मेरे पास पाजी। हाँ। पैसे ले गए मेरे। कोई बात नहीं, देख लूंगा इन सबको मैं। आज मैं छुट्टी पे हूँ, वीजे का काम करवाने जाना है, लेकिन इनको मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। जा रहा हूँ आज मैं छुट्टी पे हूँ पाजी, छोड़ूंगा नहीं इनको मैं। Yeah, bro. Good evening, everyone, and welcome to the Kapil Sharma Show. Thank you. पाजी, आज तो तू बड़ा फौजी बना हुआ है, मनमौजी बना हुआ है। क्या बात है। मेरा आज दिल भी कर रहा है मैं जाके बॉर्डर पे खड़ा हो जाऊं। पाजी, आपको पता है, हाँ। आज जो हमारे शो में आ रही हैं, हाँ। वो विश्व की सबसे सुंदर महिला है। क्या बात है। मैं अगर उनकी तारीफ करने पे आऊं तो यू नो माय नेचर वेरी वेल। हाँ। मैं पूरा वीकेंड कर सकता हूं, पूरा हफ्ता तारीफ कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं ये करता रहूंगा तो हम उनसे बातें कब करेंगे? मैं सागर को गागर में डाल दूंगा। आज इतनी रात को इतना चार्ज मैं आपको बड़े दिनों बाद देख रहा हूं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। झप्पी देने में जो जल्दी हुई। मैं देता नहीं, मेरी निकल जाती है। ये तो अब अभिषेक भाई मेरे बड़े भाई हैं। 9 साल पहले तो मेरे को जितना करंट था ना 9 साल पहले, अगर आप आती तो आपको और रूप देखने को मिलता मेरा। एनीवेज, नहीं ऐश्वर्या, मैं इनको अब सागर को गागर में डाल के दिखाता हूँ। आई नो आप डालेंगे आज सागर को गागर में। आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हुरे जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया होगा। वाह, मैं दावा करता हूं आज इस महफिल में मलकाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा ना कभी आया होगा। क्यों? करके दिखा दी तारीफ। सही जा रहे हैं आप। सबसे पहले तो ऐश्वर्या, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारा अभी नया नया शो शुरू हुआ है और आपके दर्शन हो गए, नहीं तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बाजी ऐश्वर्या। आपने स्वागत किया। You all have invited me to the show. The pleasure is mine. Thank you Pleasure so is much. all our।
अच्छा कैसी पाजी दुविधा ना, हम ऐश्वर्या को ये भी नहीं पूछ सकते कि आपके लिए चाय मंगाऊं, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की चाय कहाँ पीती होंगी। सीरियसली कुछ चीजें होती जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करती। जैसे आपकी प्लेट में चाय सूट नहीं होती? नो, तो आपकी थाली में कभी बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगेगा, करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, टेढ़ा मेढ़ा करेला और भरते मटर डाले हुए, दैट डजंट सूट्स टू ऐश्वर्या। पर आप अगर चाहें तो आपके लिए काजू बादाम हम लोग अरेंज करा सकते हैं। इस बार सोनी बहुत खर्चा कर रहा है। You're back and how, huh, Kapil? Full form. Full form. आप सबको पता है ऐश्वर्या की फिल्म आ रही है सरबजीत, आप सबने ट्रेलर तो देखा होगा। इस फिल्म में ऐश्वर्या की जर्नी दिखाई गई है, पहले यंग बताई गई है, उसके बाद ये 50-55 साल की महिला का किरदार भी निभाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने इनको देखा ट्रेलर में, मैंने देखा यार ये 50-55 साल का जब किरदार निभा रही हैं तब भी उतनी खूबसूरत लग रही हैं। अभिषेक भाई तो बड़ा खुश होंगे वो देख के कि मेरा फ्यूचर आगे चल के भी सुंदरी है। उनका क्या रिएक्शन था जब अभिषेक ने आपका ये ट्रेलर देखा? तो We had worked together in Guru. उसमें भी तो हमारी एजिंग की तो जर्नी थी साथ में, तो तकरीबन लगता है तभी उन्होंने पहचाना कि what the journey ahead will be and he proposed to me after that. So I guess बंदा समझदार है। उन्होंने पहले देख लिया कि नहीं भाई ये तो इस उम्र में भी जाके उतनी ही खूबसूरत लगेंगी और ज्यादा लगेंगी, कमाल है। अच्छा जब ये आप पहले से सरबजीत की स्टोरी को फॉलो कर रही थी या आपने बाद में इस केस के बारे में पढ़ा, या आप जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तब आपको पता चला? it's very very touching to know their story and we felt it should be told. It's a human story that we feel the audience needs to know and realize. ऐश्वर्या से हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। ऐश्वर्या आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जी भाई साहब किसका मैसेज आया? आज जरूरी है कोई? पहला आदमी मैंने देखा सामने ऐश्वर्या बैठी है तो मोबाइल लगे हुए। अच्छा पाजी आप ऐश्वर्या को गौर से देखो, वैसे तो आप देख ही रहे हैं जब से आई हैं, अरे यार बिल मेरे पे पड़ जा रहा है यार। पर वैसे एक सेकंड के लिए देखो, ऐसा लगता है धूप में 2 मिनट बैठे तो पिघल जाएंगी ये। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ऐश्वर्या, पंजाब में इतनी गर्मी पड़ती है इन दिनों, इन्होंने इतनी गर्मी में वहां पे शूट किया, मैंने खुद देखी अपनी मौसियां चाचियां पिघलती हुई। अब वहाँ औरतें ना सुबह मुंह पे पाउडर लगा के जाती ना, तो पसीना जब आता ना तो पसीने की निशान यहाँ पे बह जाते हैं मुंह पे। तो सीरियसली सब औरतों के मुंह ज़ेबरा जैसे लगने लगते हैं बाजी। आपने कैसे इतनी गर्मी में मैनेज किया आपने? वो उमंग जी ने प्लानिंग बहुत अच्छी की कि शूटिंग गर्मी में नहीं हुई। अच्छा हुआ आप सर्दी में गई ना, तो गर्मी में जाती ना आपको अलग ही विजुअल देखने को मिलता। गर्मी में लाइट जाती ना बाजी जब, तो जितने बेचारे रात को बनियान पहन के बाहर आती, इतना कच्चा लाइट कदम आएगी, फिर अपनी बनियान उठा के ना बड़ा सा पेट जो कुलचे खा खा के निकला है उस पे हाथ मार मार के एक तो बिजली बोर्ड को कोस रहे होते हैं, बीच में नाभि में उंगली घुमाए, पता नहीं यार कब आनी लाइट। तो ये एनीवे ओए खजूर, तू स्कूल से इतनी जल्दी आ गया आज? अरे यार स्कूल गया ही नहीं। क्यों? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना, और माँ गांव में, और पापा स्कूल जाने लायक है नहीं। अच्छा नमस्ते। ये हेलो हेलो मम्मी, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? देखो मेरी क्या हालत हो गई। अबे ओए, तेरी मम्मी कहाँ से होगी? ये ऐश्वर्या राय हैं? ये तुझको दिखाता हूँ, देखो ये है मेरी मम्मी। हाँ ये देखिए, ये तो मैं हूँ, और ये है तो चंदू ही, लेकिन ये झूठ है बे। ये जज साहब, ये तस्वीर झूठी हो सकती है, ये बच्चा झूठा हो सकता है, लेकिन इस बच्चे की रगों में जो गुण दौड़ रहे हैं, क्या वो भी झूठा है? कौन से गुण दौड़ रहे बे? खट्टा नहीं मेरा हो तू। ये पता चल गया मुझे। ये देखो पाजी, ये फोटो चिपकाई हुई है। ए तेरा बाप झूठा है बे, ये देख। हाँ? इस बाप के बच्चे को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे बाप का बच्चा तू ही है। अरे जो भी हो, मुझे लगता है पापा का सिर्फ मुंह ही खराब है, लेकिन इनका तो मन भी खराब निकला। अरे मैंने स्कूल में सब बच्चों को बोल दिया है कि मेरी मम्मी ऐश्वर्या राय है।
अब क्या जवाब दूंगा अपने दोस्तों को? अपने बाप का मुंह दिखा देना, तेरे से दोस्ती छोड़ देंगे वो। ऐसे ही बोल दे। ये सही है, ये सही है। बचपन से आप को अपनी मम्मी माना है, बस ऐसे ही एक बार कह दीजिए कि हाँ बेटा तू ही मेरा बेटा है, एक बार कह दीजिए। खजूर बेटा यहाँ आ जाओ। हेलो, मैं द कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ। क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? ओए, चल भाग यहाँ से। मुंह संभाल के, सड़कों पे इंटरव्यू लेने वाले बच्चन खानदान के चिराग से मुंह लगा रहे हो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू थैंक यू। सिक्योरिटी, तो कोई नहीं आया अभी तक। ऐश्वर्या, हम लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने भी नॉर्मल बच्चों की तरह कभी कोई ऐसी हरकत की है स्कूल में? जैसे कभी विद ड्यू रिस्पेक्ट कभी ऐसे मुर्गा बनी हो? नहीं मतलब ऐश्वर्या राय की शरारतें कैसे होती थी, हम जानना चाहते हैं। इश अब क्या बोलूं, इसका क्या जवाब कभी स्कूल दूं? में शरारत नहीं करते थे आप? ज्यादा नहीं किया है। सिंह नहीं किया होगा, नहीं ज्यादा नहीं किया है मैंने। हाउ स्वीट, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं किया है। शरारती होते नहीं बच्चे, उसे पता हमें मिस वर्ड बनना है। नहीं नहीं, हमारे ऐसी जैसे बात सोच लेते बड़े होके पापा बनना है, फिर ऐसी शरारतें करते हैं। मैंने ये इसलिए पूछा कि कई बार बच्चे चिपका देते ना चिंगम खा के स्कूल की। जैसे ये दिनेश है ना अपना, ये रोज ना चिंगम खा के स्कूल में छुट्टी होती थी डेस्क के नीचे चिपका जाता था, फिर वापस आया सुबह वही खाता था। 3-3 महीने एक चिंगम। हाँ दूर बेटे मुंह तेरे बोलिए ना यार। आप लोगों के साथ ऐसी चीजें होती जैसे हमारे रिमोट में सेल वीक हो जाता तो हम ऐसे पटक पटक के चलाते हैं? हाँ तो ऐसे कर लेते हैं हम। होता है ऐसे? ऑफ कोर्स होता है। वाओ, अले, वी आर सेम। ये भी कोई ऐसे मतलब कभी चावल खाते खाते मुंह में कंकड़ आ गया हो? कंकड़ आ जाता है। आता है? हाँ हाँ। सेम। कभी ऐसे किसी होटल में आप गई हैं स्टे करने, वहां से तौलिया या शैम्पू की शीशी उठा लाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करते हैं? हम तो करते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट सेम। मैंने बच्चन साहब से एक बार पूछा था, सर ऐसे नहाते नहाते कभी कभी हमारा साबुन गिर जाता ना, ऐसे नीचे गिर गया, तो अब पता कोई देख तो रहा नहीं, फिर आदमी ना ऊपर से मुंह पे लगा तो फिर ढूंढता है आदमी साबुन, तो ढूंढ के निकालता है। तो मैंने बच्चन साहब से पूछा, मैंने कहा क्या सर आपके साथ ऐसा होता है? कहते रोज होता है मेरे साथ, मेरा साबुन टूट जाता है। हालांकि मैंने बच्चन साहब से कहा, मैंने कहा सर आपका एरिया बहुत ज्यादा है, साबुन लगता है बहुत होगा। तो एनीवेज, पर जैसे ये हमारी जो माताएं बहनें हैं सब बैठी हुई हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था कि जब ऐश्वर्या आए तो उनसे पूछना कि जैसे कभी आपके घर में कपड़े धोने के लिए धोबी आता है कपड़े लेने, तो क्या गिन के देती हैं ऐश्वर्या? एक्चुअली हाँ हाँ, गिन के देखती हूँ, और फिर जब लौट आता है तब भी फिर से मैं तो, आप हंसोगे, मैं तो एक चेकलिस्ट भी बनाती हूँ। तो विश्व सुंदरी होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी है। ऐश्वर्या को देख के कभी लगता नहीं किसी से झगड़ा करती होंगी, ऑलवेज स्माइलिंग फेस, हैप्पी फेस। लेकिन माँ बाप भाई बहन सारे रिलेशनशिप अलग, मियाँ बीवी अलग। अभिषेक भाई से कभी कहा सुनी होती है? हाँ होती है। तो पहले सॉरी कौन बोलता है? ये कौन सी पूछने वाली बात है, वही बोलते होंगे। तो इसमें क्या पूछने वाली बात है, चक्कर ही नहीं। हम कोई ही पूछने बोलते की हैं जी, जरूरत नहीं। जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। आप ही बोल देते हैं? हाँ, हाँ। इतनी सुंदर वाइफ और सॉरी भी बोले, ये तो खुदा का कहर है। आपकी शादी को 9 साल हो गए ना? हाँ, अभी हाल ही में आपकी हाल ही एनिवर्सरी में, थी। हाँ। आप मालदीव्स गए थे? नहीं, वो उनकी बर्थडे के लिए। अच्छा। एनिवर्सरी पे हम यहीं थे। अच्छा, बड़े लोग देख लो बर्थडे मनाने मालदीव्स चले जाते हैं। हमारे एनिवर्सरी भी होती है ना, ज्यादा ज्यादा ये मुंबई से 2 किलोमीटर दूर लोनावला चले जाते हैं, उधर भी कमरे बुक होते हैं, चिक्की खा के वापस आ जाते हैं। सर जी, हमारी एनिवर्सरी पे हम घर पे ही थे। अच्छा हाँ। तो आपका घर भी स्विट्जरलैंड से कम थोड़ी ना है। अच्छा, जो ऐसे बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, बड़ी हीरोइन है, बड़े परिवार से हैं,
तो एनिवर्सरी होती है ना, गिफ्ट भी बड़े बड़े होते हैं। हाँ। डार्लिंग आई बॉट अ बंगलो फॉर यू। क्या 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 क्या? हमारे मुंह से निकलता नहीं, बंगलो निकलता है, बहुत बड़ा है। अभी ये दिनेश ने, अभी इसकी एनिवर्सरी थी बाजी, इसने अपनी वाइफ को सोचो क्या गिफ्ट दिया होगा। क्या? मैंने पूछा, मैंने क्या गिफ्ट दिया? कहता टेबल फैन। मैंने पूछा इससे, मैं कहा क्यों? कहता उसके साथ टॉर्च फ्री मिल रही थी। अब वक्त है आपको उनसे मिलवाने का जिन्होंने फिल्म सर्वजीत में सर्वजीत का किरदार निभाया है। बहुत ही टैलेंटेड है, वर्सेटाइल एक्टर हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर रणदीप हुड्डा का। रणदीप पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा सर, बा कमाल ट्रेलर लग रहा है और आपने जितनी मेहनत की वो दिख भी रहा है। थैंक यू सर, सबके मन में एक सवाल है कि जिसका किरदार आप निभा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ना कभी आपको उनसे मिलने का मौका मिला, ना कभी देखने का मौका मिला, आपने कैसे निभाया वो सर किरदार? कितनी मेहनत की आपने? मैंने तो बहुत की। उसकी कुछ तस्वीरें थी जी, और एक वीडियो था जहाँ पे उसका कन्फेशन था, और बाकी चिट्ठियाँ बहुत सारी थी उनकी जो उन्होंने अपनी बहन को और अपनी बीवी को लिखी थी, अपने फादर को लिखी थी। तो उसके अंदर बहुत कुछ था। वो बहुत गाने भी लिखते थे राजेश खन्ना के। अच्छा, बहुत रोमांटिक आदमी थे। चिट्ठियों से बहुत होती है, आजकल तो चिट्ठियाँ होती नहीं, खैर जी जी, पर चिट्ठियों से काफी कुछ पता चला। पर आपकी मेहनत दिख रही है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। Thank you, वेलकम सर। अभी रणदीप काफी फिट लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने सर्वजीत के किरदार को निभाने के लिए काफी वजन घटाया था। बिकॉज जेल में जब वो कोई प्रिजनर रहता है तो ऊपर से ऐसी मेंटेलिटी हो गई और ऐसी स्थिति हो गई कि घर वालों को मिस कर रहे। तो फिल्म में मैं ये नहीं कहूंगा आपका वजन कम लग रहा, आप काफी कमजोर भी लग रहे थे। भाई कैसे इतना जल्दी कम कैसे कर लेते हो आप? एक तो पिछली बार जब तुम्हारे घर आए थे वो दूसरा घर था, ये नहीं था। जी जी, तो वहां पे आने के बाद तुमने कुछ खातिरदारी तो की नहीं, तो वजन वैसे ही कम हो गया। पर यहाँ पूरा अरेंजमेंट है भाई। हाँ, मुझे लग रहा है काफी अरेंजमेंट लग रहा है। ये सेम टू सेम है पर अलग है। अच्छा है। मैं आगे गले इनसे इसलिए मिला था क्योंकि मुझे लगा कि ये भी तो दूसरा नहीं है पर ओरिजिनल है। और मेरी बदकिस्मती देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी क्या मैं भाई प्ले कर रहा हूँ पिक्चर में। मैं ये पूछने भी वाला था आपसे कि आपको इस चीज की ज्यादा खुशी है कि आपकी ऐश्वर्या के साथ फिल्म है, या इस चीज का ज्यादा दुख है कि आप इनके भाई बने हुए हैं? फिल्म है। तो जैसे आपने कहा कि सर्वजीत के किरदार को निभाने के लिए आपने बड़ा वेट लूज किया, उस कैरेक्टर में पूरा घुसे। ऐश्वर्या के भाई बनने के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली, राखी वाकी बंधवाई कि नहीं ऐसे? हाँ, राखी पिक्चर में भी बंधवाई। अच्छा। और एक सीन है जहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है और मैं इनको आके गले लगता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मैंने सोचा था यार कैसे गले मिलूंगा कि भाई लगे। मैं उसी दिन से टेंशन में आ गया था, पर फाइनली मैनेज कर लिया मैंने। हाँ, मैनेज कर लिया। बड़ा मुश्किल है भाई हरियाणवी जाट के लिए। वाह भाई वाह वाह वाह। माई सेल्फ फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मेरा बीपी हाई हाई हो रहा है थोड़ा सा। अंदर जाके अपनी बेटी का मुंह देख लो, लो हो जाएगा वापस। तो देखो डॉक्टर जी, आप ये लो स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है। लो अरे रणदीप हुड्डा भी आए हैं। हेलो जी रणदीप। क्या हाल है डॉक्टर साहब? पधारो हमारे देश। खम्मा गड़ी अभी भाई साहब, वो हरियाणा से राजस्थानी की बोल रहे हो? मैं मुंबई से राजस्थान आ गया, ये हरियाणा से 2-4 किलोमीटर इधर नहीं आ सकते। कितनी बड़ी बात हो गई यार। डॉक्टर साहब आइए, आप हमारी सोसाइटी के बड़े अच्छे डॉक्टर, बैठिए आप। ऐसे कौन बिठाता है यार? यार तो ऐसे बाल कौन बढ़ाता है? कोई डॉक्टर देखा है? फिलोसफर एंड डॉक्टर ऑल आर लाइक दैट। अरे एक मिनट, ये आप जरा सा इसे टेस्ट करें। टेस्ट करें, कैसा है? मीठा है। मीठा है। चलो शुगर टेस्ट हो गया।
है पागल डॉक्टर है। भाई पागल। कैसे पागल डॉक्टर है? ऐसे कौन करता है शुगर टेस्ट? और मैंने अपनी शुगर टेस्ट किया यार, इनकी थोड़ी किया। समझे नहीं? सिद्धू साहब 12 साल से मर्तबान में पड़ी थी, मेरे को नहीं पता था शुगर है कि वो छोटी छोटी फिटकरी के दाने हैं, तो शुगर है। टेस्ट हो गई। चलो जी, मुंह मीठा हो गया आपका। आपका टेस्ट हो रिश्ता गया। पक्का। रिश्ता? हाँ जी। कौन सा किसका रिश्ता? मेरी बेटी सरला का रिश्ता इनसे पक्का हो गया भाई। आपका दिमाग खराब है? हाँ। वो क्यों करेंगे आपकी बेटी के साथ शादी? अरे भाई, मिस वर्ल्ड के साथ फिल्म कर रहे हैं तो वाइफ के लिए कम से कम मिस इंडिया तो है ना। कौन मिस इंडिया कौन है? मेरी बेटी सरला। डैडी डैडी मैं मिस इंडिया बन गई। तुम मिस इंडिया बनी है, हाई फाइव। अरे वाह, रणदीप हुडा। हाय, मैं सरला। अभी अभी मिस इंडिया बनी हूँ। और आपको पता है रणदीप पाजी कमाल कर दिया इसने मिस इंडिया बनके। 12 लड़कों में अकेली है ये जो मिस इंडिया बनी है। अरे एक सेकंड, ऐश्वर्या राय यहाँ बैठी, मुझे हेलो तो बोलने दो, मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। फैन हो, बड़ी फैन है तो। मेरी बात सुनो ऐश्वर्या जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने ही वो इंजेक्शन दिया था इनको मिस इंडिया। डैडी रहने दो, जो आपने इंजेक्शन पिछली बार किया था यहाँ से मेरे पर निकल आए थे, तो अब इंजेक्शन वाली बात तो आप छोड़ दो। बेटे मैंने तो तेरे को परी का इंजेक्शन दिया था ना, तू चमगादड़ बन गई तो मैं क्या करूं? डैडी ऐश्वर्या जी, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कहाँ से इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है? डॉक्टर साहब का पहले नहीं मिले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हाँ जी। देखिए, ये जो इंजेक्शन आपने लगाया ना अपनी बेटी को मिस इंडिया बनने का, ऐश्वर्या का वैसा सीन नहीं, उनके माँ बाप खूबसूरत है। माँ बाप के हिसाब से देखा जाए बेटी, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। है ना डैडी? वैसे रणदीप को मैं देख रहा हूँ, उनको आपकी बेटी अच्छी लग रही है। अच्छी लगी तो फिर शादी कर लो फिर, ठीक है? इतनी भी अच्छी नहीं लगी है वो, की शादी करेंगे? चलो कोई बात नहीं, शादी नहीं करनी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस ही करवा दो। आइए ये रिश्ता करना क्या पड़ेगा? कितनी, कहाँ, किस हद तक प्रैक्टिस करो? नहीं पूछ लेते ना, करने से पहले पूछ लेते। हाँ जी, आइए जी आप रिश्ता लेकर। अच्छा। चलिए, मैं अपनी बेटी के साथ बिजी, हमको पता भी नहीं आ पा रहा। मेरे साथ कौन है? मैं आ जाता हूँ आपके साथ। अच्छा तुम हो? तो बेल बजा, टिंग टोंग। टिंग टोंग। अरे टिंग टोंग नहीं, जी घंटी नीचे लगी है। ए, घंटी साड़ोगे आप, इतनी ज्यादा बजा रहे हो। आराम से। हाँ, हाँ, घंटी। दरवाजा खुला है, घंटियां क्यों मार रहे हो यार? आ जाओ। अच्छा हम आ गए, हम आ गए। हम आ गए। अरे आप कौन हैं? लड़के वाले। आप सवाल पूछें जी, कोई पूछना हो तो। हाँ तो मिस इंडिया जी या सरला 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 सरला। सरला गुलाटी। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? ये 10वीं तक मुर्गा बनी है। कब तुम कैसी बातें कर रहे हो? कब बनी मैं मुर्गा? हाँ, मैं तो मुर्गी बनी थी। जेंडर बहुत क्लियर है मेरी बेटी के। देखो जी, मैं हालांकि शक्ल से बहुत पुराने टाइम का लगता हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है ना, वो आज के लौंडे लपाड़ों से भी आ गया। अच्छा, आप दोनों बातें करें, हम आपको 25-30 साल के लिए अकेला छोड़ देते हैं। मुझे ये लड़की पसंद है, ओके, वेरी नाइस। पर एज माय कजन सिस्टर। डैडी आई। बेटे मैं यही हूँ। अरे लेकिन बेइज्जती तो यही हो रही है ना। एक मिनट बेटा, अभी एक मिनट बेटा। मुझे इतने बड़े लोग हैं, इन्होंने हमारी बात सुनी है। कौन सुनता है हमारी बात? थैंक यू रणदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, लेकिन थैंक यू की क्या बात है? आप तो हमारे अपने हैं। हैं? हाँ, अपने? है तो। अपने हैं? डैडी डैडी चलो। अपने? हाँ जी डैडी चलो। अपने? डैडी अपने? अपने? भाई भाई भाई। डैडी। बेटे मेरे को अपने का है। हाँ डैडी।
रणदीप, ऐश्वर्या, आपने काफी समय फौजियों के साथ भी बिताया, क्योंकि बहुत सारे सीन जो हैं वो वाघा बॉर्डर पे भी शूट किए गए, तो आप लोग वहां पे गए। मुझे लगता है कि जो हमारे फौजी भाई हैं, जो सारा दिन गर्मी में ठंडी में हमारे देश की सीमा पे डटे रहते हैं, जब एकदम से उनके सामने ऐश्वर्या आई होगी तो उनको तो बड़ा मजा आया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली मैं उस शूट पे नहीं था, ओनली शी वाज देयर एंड दे डिड नॉट मिस मी। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आप उनके बीच गई? हम शायद ही अपने रोज यहाँ पर अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, हम अपनी मस्ती में रहते हैं, शायद ही पहचानते हैं कि उनकी जिंदगी में कितना मनोरंजन हो। आप करते हैं थ्रू दी शोज एंड थैंक यू वेरी मच, एज लॉन्ग एज इट्स एक्सेसिबल टू देम। कहते हैं इस तरफ और उस तरफ, लेकिन प्यार तो उतना ही था दोनों तरफ। बिल्कुल। मैं सच कह रही हूँ। मैंने लाइव एग्जांपल देखा भी, जब हम लोग, मैं अमृतसर में पला बड़ा हूँ लेकिन कभी बॉर्डर नहीं गया था, तो इस बार नए शो की शुरुआत की तो हम बॉर्डर पे गए। मैं कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूँ। कैसे हैं आप लोग? भारत माता की। हाँ, ये हुई ना बात। ये हम लोग बीएसएफ की कैप के साथ इस समय रेडी है रीट्रीट देखने के लिए। तो अच्छा शुरू हो गया, चलो 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 चलो। सब में अपने देश को लेकर जो देशभक्ति की भावना यहाँ पे वाघा में आपको देखने को मिलती है, वो शायद दुनिया में ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं करने को ना मिले। सो वी आर वेरी थैंकफुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। एक उंगली इंडिया में है, एक उंगली पाकिस्तान में है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक आदमी एक टाइम पे दो कंट्रीज में रहे, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं। वी आर रियली वेरी हैप्पी सर। तो ये हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं। कैसे हैं सर आप? अरे बाप रे, आपसे भी लंबे लोग हैं पाकिस्तान में, और कि नहीं हैं? दुनिया को हंसाते हैं, हिंदुस्तान को हंसाते हैं। इस प्रकार के आदमी जो खुद खुश रहे, दूसरों को खुश रहे, उसको सम्मान देना अच्छा लगता है। कपिल शर्मा उसकी टीम को ऑल द बेस्ट। सुपर्ब एक्सपीरियंस था सर। सेम अनुभव रहा मेरा, सेम टू सेम। मजेदार, एकदम गूज़बम्प हो जाता है आपके, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के कि यार सच्ची में। अब मैं आप सबको उनसे मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने फिल्म सर्वजीत का निर्देशन किया है। आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर उमंग कुमार को। सर वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू। उमंग भाई, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां। फिल्म मैरी कॉम के लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला है। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। उमंग भाई ने पहले फिल्म बनाई थी मैरी कॉम प्रियंका चोपड़ा के साथ, अभी ये फिल्म बनाई है सरबजीत। एक बात बताइए, आपने किसकी कसम खाई है कि आपको सिर्फ मिस वर्ड्स के साथ ही काम करना है? कसम तो नहीं खाई है, लेकिन हो गया। एक्ट्रेस मुझे ऐसी चाहिए थी। अपने अपने ब्रिलियंट आदमी है यार। ऐश्वर्या राय जी ने मुझे अपने कहा। अपने सपने में अपने। अपने डॉक्टर साहब को बांध के रखो। अपने डंडा नहीं मारना, उन्होंने मुझे अपने कहा है।